एक बार एक बैंक में चोरी हो जाती है। मेहुल बैंक का सीसीटीवी कैमरा देखता है तो उसे पता लगता है कि एक चोर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। मेहुल को उस गाड़ी के नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन मेहुल उस गाड़ी के सेम मॉडल को देखकर पता लगाना शुरू कर देता है। तभी उस शहर में इस तरह की गाड़ी केवल 3 लोगों के पास थी। मेहुल उन तीनों को पुलिस स्टेशन बुला लेता है और उन तीनों से पूछताछ करता है। तभी वो लिसा से पूछता है। लिसा बताती है, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, मेरी कार तो मेरे गैरेज में ही है। फिर मेहुल कैन से पूछता है तो कैन बताता है, मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे कार चला सकता हूँ, मैंने बैंक को नहीं लूटा। तभी मेहुल जैकब से पूछता है तो वो बताता है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मैं भी बैंक को नहीं लूट सकता। मेहुल को इन तीनों की बात सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे क्या आप बता सकते हो कि इनमें से चोर कौन है, लिसा, याकूब या कैन? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर कैन है, क्योंकि कैन के दाहिने पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उसे अपने दाहिने हाथ में छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वह तो बाहिने हाथ में छड़ी पकड़े हुए है, यानी कि वो फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है और बैंक को उसी ने लूटा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। सारा बाजार में सामान खरीद रही थी, तभी पीछे से कोई आता है और उसे धक्का देकर उसका बैग लेकर वहां से चला जाता है। सारा नीचे गिर जाती है। चोर बैग लेकर बैंक में चली जाती है। सारा भी उसका पीछा कर बैंक के पास पहुंच जाती है, लेकिन सारा उस चोर का चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन उसने उस चोर को बैंक के अंदर जाते हुए देखा। सारा भी उसके पीछे पीछे बैंक में चली जाती है। तभी उसके सामने 2 लड़की थी, जिनके बीच में उसका बैग पड़ा हुआ था। क्या आप इन दोनों लड़कियों को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है, ए या फिर बी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर बी वाली लड़की है, क्योंकि ये चोर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बैग उसके बाईं ओर पड़ा है और उसका बायां हाथ तो फ्रैक्चर है, तो वो बैग को कैसे ले सकती है? वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। एक बार एक ब्यूटी की दुकान में चोरी हो जाती है। ब्यूटी का गार्ड उस चोर को पकड़ने में नाकाम हो जाता है, इसलिए बुटीक की मालिक ने वहाँ पर उस मामले के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने वहाँ की सभी फुटेजों को बड़े ध्यान से देखा। आप देख सकते हैं ये फुटेज 1 है और ये फुटेज 2 और ये वाली फुटेज 3 है। इन तीनों फुटेज को देखकर मेहुल को पता चल गया कि आखिरकार चोर कौन है। वैसे क्या आप पता लगा सकते हो कि इनमें से चोर कौन है, 1, 2 या फिर 3? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर 2 नंबर वाली लड़की है, क्योंकि वो 2 ड्रेसों के साथ अंदर गई और एक ड्रेस के साथ वापस बाहर आ गई, और जो ड्रेस लापता हुई थी उसी ड्रेस का टैग उसके चेंजिंग रूम में दिखा। वैसे आप किसको चोर समझ रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक बार चोरी हो गई। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक लेकर आए और उन सभी सामानों को उस ट्रक में डालकर वहां से लेके चले गए। वहाँ के गार्ड ने तुरंत जासूस मेहुल के जूनियर को फोन किया और उससे वहाँ के चोरी के बारे में बताया। वो तुरंत वहाँ पर आ गया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेज की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए थे और वहां से वापस आ गया। ऐसे 4 ट्रक थे जो संग्रहालय की ओर गए थे। एक तरफ उनके जाने की फुटेज है और एक तरफ उनके आने की। क्या आप इन सभी फुटेजों को एक बार देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार लुटेरे कौन से ट्रक में आए थे, ए, बी, सी या फिर डी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों वो बी वाले ट्रक में आए थे, क्योंकि संग्रहालय में रखे सारे भारी सामानों को उठाने के दौरान इसके पहिए दब चुके थे, जिससे साफ पता चलता है कि आखिरकार लुटेरे इस ट्रक को लेकर आए थे। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को एक बगीचे में रखा गया। बहुत सारे लोग उस प्रतिमा को देखने के लिए आए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाने लगे। तभी एक दिन उसे किसी ने चुरा लिया। मेहुल के जूनियर जेम्स वहाँ पर तुरंत पहुँचे। उनको वहाँ पर खड़े 5 लोगों पर संदेह हुआ। तभी वे इन 5 से पूछताछ करते हैं। तभी वो चांडल से पूछता है तो चांडल बताता है, मैं अपने कार्यालय पहुँचने की जल्दी में था, मैं इसी बगीचे से आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तभी वे रियान से पूछते तो रियान बताता है, मैं तो यहाँ जॉगिंग करने के लिए आया था, मुझे इस प्रतिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वे पवन से पूछते तो पवन बताता है, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, मैंने चोरी नहीं की। तभी वे रिचर्ड से पूछते तो वो बताता है, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत ही बूढ़ा हूँ, मैंने वह नहीं किया। तभी वो कबीर से पूछता है तो कबीर बताता है, मैं तो यहाँ अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या दोस्तों आप इन 5 के बयान सुनकर ये बता सकते हो कि आखिरकार वो मूर्ति किसने चुराई है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए।
दोस्तों वो प्रतिमा की मूर्ति उस कबीर ने चुराई है, क्योंकि उसको चुराने के लिए उस पानी के फव्वारे के अंदर जाना होगा। तो इसका पैंट गीला है, यानी कि यही उसमें गया था और उसी ने वो मूर्ति की प्रतिमा चुराई है। वैसे आपको चोर कौन लग रहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। लंदन के संग्रहालय में एक रियल डायमंड का सूज रखा हुआ था। अगले दिन वो चोरी हो गया। उस मामले को हल करने के लिए वहाँ पे जेम्स आ जाते हैं। जेम्स ने उस संग्रहालय में प्रवेश करने वालों के फोटो मांगे तो उन्हें ये 3 लोग दिखाई दिए। ये तीनों के अंदर और बाहर जाने की फुटेज है। क्या आप इन तीनों की फुटेज को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार वो सूज किसने चुराए? 1, 2 या फिर 3 ने? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों वो शूज उस लड़की ने चुराए है, क्योंकि उन चारों के बीच में वही बड़ी नजर आ रही है। उसी ने वो जूते पहने हैं, इसीलिए वो बड़ी दिख रही है। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रोहन घूमने के लिए बाहर चला गया था। जब वो घर पर लौटा तो उसके घर में चोरी हो चुकी थी। मेहुल को उसके घर में जाने के पैरों के निशान मिले। तभी उसने रोहन के रिश्तेदारों पर शक किया और उन सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी वो रोहन के चाचा से पूछते हैं तो वे बताते हैं, मेरे पैरों पर तो चोट लगी हुई है, मैं तो चलने के लिए एक पहियों वाली गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तभी वो उसकी बहन से पूछता है तो वो बताती है, मैं उस दिन अपने घर में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वो उनकी चाची से पूछता है तो चाची बताती है, मैं उस दिन अपने घर पर क्रिसमस की सजावट कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या दोस्तों आप इन तीनों के बयान सुनकर ये बता सकती हो कि आखिरकार चोरी किसने की है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोरी उसके चाचा ने की है, क्योंकि पैरों के निशान के सामने 2 छड़ी के निशान भी दिख रहे हैं, यानी कि वो छड़ी की मदद से वहां पर आया था और चोरी कर ली। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक सुपरमार्केट के श्री जैसन के यहाँ पर कुछ दिनों से चोरियां हो रही। उसने उस चोरी की जांच डिटेक्टिव मेहुल को दी। मेहुल तुरंत वहां पर आ गया और उस चोरी के दिन की फुटेज मांगने लगा। उसके सामने ये फुटेज पाई गई जिस दिन ये चोरियां हुई थी। ये 4 जून की फुटेज और ये 9 जून की फुटेज और ये 20 जून की फुटेज। क्या आप इन तीनों फुटेज को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? आप इस पहेली का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पहेलियाँ अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी नई नई पहेलियों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।